श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिस दिन ये अपरोक्ष अनुभव हो जाएगा कि नाशी क्या है और अविनाशी क्या है, क्या न रहने वाला है, क्या सदा रहने वाला है, और यदि ये अपरोक्ष हो जाए कि मैं रहने वाला हूँ, विश्वास नहीं, मैं रहने वाला हूँ अपरोक्ष हो जाए, न रहने वाला भी दिख जाए, न रहने वाला साफ और रहने वाला दोनों संशय रहित हो जाए, न रहने वाले के प्रति आसक्ति न रह जाए, उपयोग किया जाए, न रहने वाले का उपयोग किया जाए, पर न रहने वाला बनाए रखने की आसक्ति न रहे, और रहने वाला मैं तत्व है क्लियर हो जाए तो मुक्त हो गए। इसका ये मतलब नहीं होगा कि भूख लगनी बंद हो जाएगी ज्ञान से, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, ये मूढ़ता है। पर ये स्पष्ट आत्मा परोक्ष बोध ही मुक्ति है। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य है जो व्यक्ति संसार सागर में फंसे हैं उनको उससे छुटकारा मिल जाए। परीक्षित को साफ है कि मृत्यु होगी 7वें दिन। कैसे होगी वो तो आप जानते हो, सांप के काटने से हो, एक्सीडेंट से हो, बीमारी से हो, या प्रकृति की प्रक्रिया से हो। मृत्यु के कुछ दिखने वाले कारण हो सकते हैं, न दिखने वाला कारण जो अदृश्य है वो समय है। अदृश्य दृश्य मृत्यु का कारण सांप हो सकता है, दृश्य मृत्यु का कारण एक्सीडेंट हो सकता है, दृश्य मृत्यु का कारण गलत इंजेक्शन हो सकता है, सही दवा न मिलना हो सकता है। ये दृश्य कारण हैं जो मनुष्य की खोपड़ी में सहज आ जाते हैं। कोई गुंडा बदमाश हो सकता है, लेकिन ये कुछ भी ना हो तो एक प्रकृति की प्रक्रिया से समय सबको खत्म करता है। इसी तरह से जिस जागृत अवस्था में इस देह को मैं मानता हूँ, जग करके जिस देह को मैं मानता हूँ और इसके साथ औरों को मेरा समझने लगता हूँ, ये जागृत अवस्था भी प्रकृति की प्रक्रिया से आती है और चली जाती है। उसमें भी पूर्ण अधिकार अपना नहीं है। हम ये तो जान सकते हैं जागृत में कि क्या रहने वाला है। सुषुप्ति नहीं रहने वाली, ये सुषुप्ति में नहीं जान सकते। ध्यान दें, गहरी नींद रोज होती है, पर गहरी नींद में तुम ये समझ सको कि नींद न रहने वाली अवस्था है, इस समय मुझे प्राप्त है, ये नहीं रहेगी, ऐसा गहरी नींद में सोच नहीं सकते। स्वप्न झूठे होते हैं, जगकर समझते हो। स्वप्न में ये झूठे होते हैं, ये समझकर निश्चिंत नहीं हो सकते। ये स्वप्न दुख सुख देने लगता है, सच लगने लगता है, उस समय भी
ये समझने की क्षमता मनुष्य में नहीं है कि उसे झूठा समझ ले, या जागने की इच्छा करके जाग जाए और सपने से छुट्टी पा जाए। जाग तो जाता है, वो तो प्रकृति की कृपा है, पर जागने से दुख चले जाएंगे इसलिए जाग जाऊं, ये स्वप्न वाला नहीं सोचता। अब जागृत अवस्था जब आ जाती है तो उनको समझ लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान वो है जो जागृत अवस्था और जागृत अवस्था में प्राप्त जगत यह भी मेरे हाथ में नहीं है, ये समझकर जो सदा रहने वाला है, सुषुप्ति में भी, स्वप्न में भी, जागृत में भी, उस मैं को पहचान ले। उस मैं को, ये टेम्परेरी जाने आने वाली अवस्थाएं और सदा रहने वाला साक्षी मैं, सदा रहने वाला मैं हूं। और चूंकि ये अवस्थाएं भी मुझे अपनी लगती हैं, चूंकि हैं अपनी। ध्यान दें, यदि मिट्टी थोड़ी देर के लिए घड़ा बन जाए तो घड़ा बनी, इसमें क्या आपत्ति, मान लो, पर घड़ा थोड़ी देर के लिए है और मिट्टी बरस 2 बरस के लिए। मैं तुमसे इसलिए पूछ लेता हूं कि मेरे कहने से तुम हाँ ना करो, तुम स्वयं अपना उत्तर दो। घड़ा मिट्टी का है, मिट्टी में है, मिट्टी से है, लेकिन फिर भी मिट्टी का होते हुए घड़ा न रहने वाली वस्तु है और मिट्टी रहने वाली है। और न रहने वाली और रहने वाली एक जगह रह रहे। कुछ जगह हैं जहाँ रहने वाली है, न रहने वाले का पता ही नहीं है, न रहने वाला दिखता ही नहीं, और उस समय रहने वाला भी नहीं दिखता। देखो, जहाँ न रहने वाला घड़ा नहीं है, वहाँ रहने वाली मिट्टी है, पर है इतना समझ भी नहीं है। जहाँ तुम्हारे पास मैं रूपी ख्याल नहीं है, मैं रूपी अवस्था, मैं रूपी जागृत अवस्था नहीं है, वहाँ आप हो भी तब भी सोच नहीं सकते कि मैं हूँ, और ये भी नहीं सोच सकते कि न रहने वाला क्या है। गहरी नींद में रहने वाला क्या है, न रहने वाला दिखता ही नहीं। आपको गहरी नींद में न रहने वाला देह दिखता है, न रहने वाली सृष्टि परिवार दिखता है। उस समय रहने वाले की खोज कर सकोगे। तो जहाँ जहाँ मन बुद्धि नहीं है, जहाँ जहाँ मन बुद्धि नहीं है, वहाँ न तो न रहने वाला दिखता है और न रहने वाले की खोज हो सकती है। ये कोई हम मजहब की बात नहीं कर रहे, हमारा कोई संप्रदाय नहीं है। जैसे वैज्ञानिकों का कोई संप्रदाय नहीं होता, वैज्ञानिक खोजता है और अपनी खोज रखता है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये खोज हमको पसंद आई है, पर इस खोज का प्रारंभ हमने नहीं किया, हमसे पहले इस विषय को ऋषियों ने खोज रखा है, इस सत्य को पहले बताया है। हम तो उनके बताने से उस दिशा में सोचने लगे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो उन्होंने पहले कहा है वही सच है। हमारे कहने से नहीं, हम उस सच के अनुसार सोचने लगे। तुम उस सच को सुनते नहीं हो, सोचते नहीं हो। इसलिए हम गुरुओं के अंधविश्वासी चेला नहीं हैं, हम ऋषियों के अंध समर्थक नहीं हैं। हम अपने उपनिषद विद्या के संप्रदाय के नाते
ढोल नहीं पीट रहे। हमने भी पूरा दिमाग लगाया और समझ में आया कि जो उन्होंने कहा है वो सच है। और सारी सृष्टि होते हुए दिखते हुए, होते हुए दिखते हुए, जैसे स्वप्न होता भी है, दिखता भी है और चला भी जाता है और समझ भी जाते हो कि स्वप्न है। ऐसे ही जिस ज्ञानी पुरुष को संपूर्ण संसार दिखता भी है, दिखा भी है, दिख भी रहा है, जाता भी है, पर यहाँ रहने वाला जिसको दिख जाता है, जिस योगी को, जिस ज्ञानी को, जिस भक्त को, जिस श्रोता को, जिस जिज्ञासु को रहने वाला साफ मिल जाता है, फिर इसे इस न रहने वाले की चिंता खत्म हो जाती। न रहने वाले की चिंता उन्हीं को सताती है जो रहने वाले सत्य को पहचानते नहीं। और न रहने वाले पर विश्वास, देखो, रहने वाला अपरोक्ष है, न रहने वाला प्रत्यक्ष है। रहने वाले का सिर्फ विश्वास करते हो। फर्क समझ लो मुझ में और अपने में। मैं साफ बोलता हूं, आप में और मुझ में क्या फर्क है? आप न रहने वाला अनुभव कर रहे हो, इसलिए चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है, चाहे रोज हो या ना हो, दिन में कब हो जाए। जब भी न रहने वाले का ख्याल आ जाता है, न रहने का, चाहे सांप देख के आ जाए, चाहे किसी का एक्सीडेंट देख के आ जाए, चाहे किसी हॉस्पिटल में मरना देख के आ जाए, न रहने वाले का न रहनापन जब खुला दिख जाता है, तब अपने को भी याद आ जाती है कि ये क्या है मामला। बुद्ध को ऐसा ही हुआ। और थोड़ा बहुत तुम्हें होता है, पर तुम बुद्ध नहीं हो, अबुद्ध हो। इसलिए देख के भी पर्दा डाल लेते हो। जो जानते हो उसमें तो पर्दा न डालो, जिसे नहीं जानते उसमें तो पर्दा पड़ा ही हुआ है। जो जान रहे हो कि ये नहीं रहेगा, उस बुद्धि को भी धुंधला करके, पर्दा डाल के गुमराह करते हो अपने को। कई वकील या लोग या राजनीतिक दूसरे को गुमराह करते हैं। तुम जानते हो कि ये नहीं रहेगा, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुभव को झुठलाकर फिर रखने की योजना करने लगते हो। और रहने वाले पर विश्वास कर रहे हो कि कोई है जिससे संसार हुआ, जो सदा रहता है, वो अनंत है, वो निर्विकार है, वो सृष्टि का मूल है। सुनते हो, विश्वास भी करते हो, पर ढूंढते नहीं हो। उसको कभी खोजने की कोशिश की कि है तो भगवान क्यों नहीं मिलता। इसीलिए कई लोग तो कहते हैं तू सामने आ, तू अनुभव में आ, तू सामने आ, मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने में। तू और कहीं, मैं और कहीं, मैं यहां खड़ा, तू दिखता नहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे। और थोड़ा किसी ज्ञानी ने कहा, जब अपने ही घर में खुदाई है अपने घर में। खुदाई तो आसमान में रखी है। जब अपने ही घर में खुदाई है तो कावे में सिजदा कौन करे। क्या अपने घर में है? आपको अपने घर में खुदा मिला, अल्लाह मिला, गॉड मिला, भगवान मिला, प्रभु मिला अपने घर में, तो अपने घर में रहते ही नहीं। सब जगह कहते हो और ढूंढते और कहीं हो। यदि सब जगह है, तुम में है, तो अपने में क्यों नहीं ढूंढते। यदि तुम्हें अविनाशी तुम में मिल जाए, घड़ा अविनाशी मिट्टी को, सदा रहने वाली मिट्टी को पेड़ों में ढूंढता है, पहाड़ों में ढूंढता है, सारे संसार में ढूंढता है सदा रहने वाली मिट्टी को, पर अपने में नहीं ढूंढता घड़ा। उस नासी घड़े में नहीं रहता।
अविनाशी। देखिए ना, ऐसे ही जागृत अवस्था में अभी भी अविनाशी है। जागृत में न रहने वाली जागृत अवस्था और जागृत अवस्था में रहने वाला साक्षी आत्मा अभी भी है, पर अभी लगता है समाधि में मिलेगा, सुषुप्ति में मिलेगा, स्वप्नों में मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। अभी क्यों परहेज है भाई जागृत में? घड़ा जब पुराना हो जाएगा तब मिलेगा, नया हो जाएगा तब मिलेगा, ऐसा हो जाएगा तब मिलेगा। मिट्टी को किस समय नहीं पा सकते। इस तरह से जिसको अविनाशी कहते हैं, अविकारी कहते हैं, जिस दिन जो व्यक्ति अपने में उसे पा जाता है। हमारे गुरुओं ने क्या कहा? घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। और संतों ने ये तो कहा है, उसी के सुमिरन से गति, ते सुमिरत गत पाइए। उसके स्मरण से गति मिलती है जो तुम में मौजूद है। जो और जगह मौजूद है यहाँ नहीं है, उसके सुमिरन से नहीं। मान लो ये घड़ा है और वो मकान है, तो घड़ा मकान नहीं है। यदि घड़ा अपने में नहीं, अलग रहने वाला है कोई, उसके सुमिरन से गति नहीं मिलती। घड़े को अब अमृत पत्थर के सुमिरन से नहीं मिलेगा। यद्यपि घड़े से पत्थर मजबूत होता है कि अविनाशी होता है। मैं तुमसे पूछ पूछ के कथा करूंगा। घड़ा नाशी है, क्षण भंगुर है, जल्दी मिटेगा। पत्थर देर में मिटने वाला है कि अविनाशी है। अविनाशी वहां मिलेगा, यहाँ नहीं। अविनाशी मिलेगा तो मुझ में मिलेगा और सब जगह मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो सिर्फ भटकते रहो, नासी ही नासी मिलेगा। चाहे जहाँ चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ नासी मिलेगा, चंद्रलोक जाओ नासी मिलेगा, सूर्य लोक जाओ नासी मिलेगा। जहाँ जाओगे सब जगह नासी ही मिलेगा। अविनाशी पाना है तो अभी भी और तुम में मिल सकता है। और कितने बार समझाता हूँ, तुम्हें गीता पर श्रद्धा होगी, रामायण पर होगी, उपनिषदों पर होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। समम सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में बराबर परमात्मा रहता है। किसी में भी कम ज्यादा नहीं रहता, 100%। पूरा का पूरा सब में बराबर, जितना मुझ में उतना ही तुम में रहता है। अच्छा ये बताओ, जब तुम में मुझ में बराबर रहता है तो यहाँ क्यों आए हो? जान के पूछता हूँ। उसे कारण है, मुझको मुझ में, जो मुझ में है तुम में है, वो मुझे मुझ में मिला। तुम्हें तुम में है पर तुम्हें नहीं मिला, इसलिए तुम यहाँ आए हो। मेरे में है तुम्हारे में नहीं, इसलिए नहीं। मुझे उसका पता चल गया, तुम्हें नहीं पता है, इसलिए आए। क्यों? हम बताएंगे कि तुझ में है। प्रहलाद बताता है मुझ में तुझ में। अब प्रहलाद के बाप को तो न अपने में दिखे और न प्रहलाद में दिखे, न कहीं दिखे। उसको तो अपनी केवल मैं दिखती है, अपना नाशी देह दिखता है, अपनी नाशी मैं दिखती है। और अविनाशी होने के लिए वरदान मांगा है। देखो, नाशी दिख रहा है, अविनाशी दिख जाता तो मूर्ख को वरदान की क्या जरूरत? देखो, मैं जान के बोल रहा हूं, जो अविनाशी होने का वरदान मांग रहा है वो मूर्ख है।
मूर्ख तप करके वरदान मांगता है और तमाम कंडीशन, मरू नहीं, ऐसे वैसे वैसे, वो तो कथा में सब जानते हो, मुझे पन्ना नहीं खोलना। अविनाशी उसे दिख नहीं रहा और फिर भी अपने को ही अविनाशी बनाने में लगा पड़ा है और अविनाशी को अविनाशी बनाना नहीं था, नाशी को अविनाशी बनाने की इच्छा करता है और असफल हुआ। अच्छा, तुम तो सफल हो जाओगे, वैसे हो ना, उसी के पद चिन्हों पे चल रहे हो ना, देखो चल उसी के रास्ते में रहे हो अविनाशी बनाने के, और वो फेल हुआ, तुम पास हो जाओगे। और प्रहलाद उस अविनाशी को, परमात्मा को पा गया और वो पूछता है कहाँ है। सबसे पहले क्या बोलता है? मुझ में शुरुआत करता है। और तुम कहाँ से शुरू करते हो? तुझ में। मुझ में नहीं, स्वामी परमानंद में, फलानी जगह। प्रहलाद कहता है मुझ में, फिर कहता है तुझ में, और फिर कहता है जो तलवार लिए इसमें भी, खड्ग में, इस खंबे में भी। ठीक, ये दिखता है, प्रहलाद को दिख रहा है, हमको दिखता नहीं है। हम भी ये पढ़ लेते हैं, आपने कितने बार सुना होगा ना प्रहलाद की बात। अच्छा, ये कितने बार भागवत सुनोगे तो ये पल्ले पड़ेगा। यही बात गीता कह रही है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम। ये नहीं कहा मुझ में कि तुझ में, जहाँ जहाँ नाशी है वहाँ वहाँ अविनाशी है, क्योंकि नाशी के होने को अविनाशी चाहिए, सृष्टि के होने को सत्य चाहिए, बर्तन के बनने को मिट्टी चाहिए, लहर के बनने को पानी चाहिए, सब कुछ होने को परमात्मा चाहिए। कुछ भी होने को, किसी के रहने को, घड़े के रहने को मिट्टी चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा, जन्मने को तो नहीं चाहिए, घड़े के जन्मने को मिट्टी नहीं चाहिए। अच्छा, जन्मने को तो चाहिए था, अब रहने की जरूरत नहीं, मिट्टी से घड़ा पैदा हो गया, अब हो गए मतलबी, अब हमें क्या जरूरत मिट्टी की। जैसे घड़ा के बनाने के समय मिस्त्री चाहिए, बन जाने के बाद मिस्त्री मर जाए तो घड़ा। ताजमहल अभी बना है कि नहीं? लाल किला अभी बना है कि नहीं? कई मकान अभी बने हैं कि नहीं? अब बनाने वाले मर गए। ताजमहल का बनाने वाला अभी है क्या? अच्छा, पर जिस मटेरियल से ताजमहल बना है वो है कि नहीं अभी? इसका मतलब क्या हुआ? जो सत्य है, जिससे हम हुए हैं, वो अभी भी है। जब तक ये रह रहे हैं, ये रहने वालों को भी वो चाहिए, होने को भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, और सबके खो जाने पर भी रहता है। इसलिए सब में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। तुम्हें जगत तो रहता दिख रहा है, जगत जिसके कारण है वो नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा, इसलिए तो ढूंढ रहे हो। तो कथा किस लिए है? वो मिल जाए, रहने वाला मिल जाए, जो सब में रहता है वो मिल जाए। तुम्हें उसमें रहने वाले तो दिख रहे हैं, उसमें जो रह रहे हैं, उससे जो हुए हैं वो दिख रहे, जिससे ये हुए हैं वो हमें दिख नहीं रहा। यही है भगवान के क्या बोले, पर्दा पड़ा है। तो मरने वाला तो प्रत्यक्ष है, उसमें तुम अपने को गुमराह करते हो, समझा बुझा के अच्छा कोशिश करते हैं, रह जाएगा। जो तुम्हें साफ समझ में आया है न रहने वाला, उसको, बुद्धि को मूर्ख बनाकर
पर्दा डालकर बनाए रखने की चेष्टा, और जो है उसका पर्दा नहीं हटाते, आवरण नहीं हटाते। जो यहीं बैठा है अविनाशी, और वो कौन है? वो अविनाशी तू है, वो अविनाशी तू है, नाशी तू नहीं, अविनाशी तू है। उसको तुम ये मत कहो कि मैं भगवान हूं, तुम मत कहो, बड़ा परहेज है। पर मैं अविनाशी हूं ये तो कहोगे, और मुझसे ये हुआ है, मुझ में ये है, मुझ में खो जाता है, मैं नहीं हुआ, मैं नहीं खोता, ये तो समझो। और जो पैदा नहीं होता, जो खोता नहीं है, जिसमें सब होता है, उसी का नाम तो परमात्मा और ब्रह्म होता है। जिंदगी हो गई भगवान को ढूंढते। पहले लोगों को भगवान मिल जाता था, अब क्यों नहीं मिलता? पहले मिलता रहा होगा ना। जिनको भगवान मिल गया वही तो धन्य हुए। यदि पहले मिल जाता था तो अब क्यों नहीं मिलता? सृष्टि का नियम बदल गया, सत्य के रहने के सिस्टम चेंज हो गए। अरे कपड़े बदल लिए होंगे, विकास हुआ होगा, और मकान अच्छे बुरे होते रहते होंगे, बहुत कुछ चेंज होगा, पर भगवान के रहने का नियम चेंज हो गया। पहले दुनिया में रहता था, अब नहीं रहता। पहले दुनिया भगवान से होती थी, अब और किसी से होती है। पैदा करने में निमित्त कोई बन जाए, पहले कुम्हार बनाते थे, अब उनका नाम कुछ और ले लो। पहले लोहार बनाते थे, अब कोई नाम और रख लो। मैं ये नहीं कहता, पर अस्तित्व के बिना कैसे कुछ हो जाएगा? तो जिससे सब होता है, जिसमें सब रहता है, सब जीवित है, सब खो जाता है, जो कभी नहीं खोता, कभी नहीं पैदा होता, वो सब में रहता है। पर इसकी पहचान नींद में नहीं कर सकते, इसकी पहचान स्वप्न में नहीं कर सकते, इसकी पहचान मानव देह में इसी अवस्था में जागृत में कर सकते हो। इसलिए कथा सुनाई जाती है। बाकी कथा रात को सुनाएंगे, कल सुनाएंगे, ध्यान कराएंगे। हमारा ठेका भगवान मिलाने का है। हाँ, और कोई हमारा काम नहीं है। हमारा भगवान का अपरोक्ष कराना। और रात की और कल सुबह की सभा में ध्यान के समय भगवान का दर्शन नहीं, तुमको बना देंगे भगवान। सच ये दावा करते हैं। तुम हमारे साथ, हमारे शब्द के साथ चलना होगा। आप अपनी हम कुछ कहते रहें, तुम एक स्कूल में बच्चा पढ़ने जाए, वो और कुछ सोचता रहे दुनिया की बात, और टीचर पढ़ाता रहे तो कैसे पढ़ा देगा? इतना तुम साथ मेरा देना। और कहाँ कल टाइम निकाल लेना ड्यूटी से। कै बजे ड्यूटी में जाते हो? 8 बजे छुट्टी दे देंगे, ठीक है ना? सुबह 8 बजे और रात को 10:30 बजे छुट्टी। छुट्टी का टाइम बताते हैं, आने का तुम जानो। यदि 10:30 बजे आओगे तो छुट्टी के समय आओगे। अभी स्वामी सत्यानंद जी सूचना दे रहे थे, तो सचमुच लगता है कि देखो मनुष्य को क्या हो गया है। एक तरफ पुण्य करना सोचता है। हमने सयानों को कम देखा था, बच्चों को देखा था। कई बच्चे आते आरती के समय, ऐसे हाथ रख के पैर छूते ऐसे, और नोट को खिसका के नीचे गिरा देते। और जब नीचे गिर गया तो देखो, गिराते हैं कि सीधा पकड़ में भी नहीं आए कि वो गिर गया है। और जब गिर जाता तो लोग आरती को आगे होते, वो नीचे बैठ के गिरा वाला उठा लेता। हम भी देखते तो रहते हैं, पर लगता है यदि हम बोलेंगे, ये तो उनकी बेइज्जती को डरते हैं ना, हम अपनी बेइज्जती को डरते हैं। यदि हम देखेंगे, देख लें कि ले गया, तो कहेंगे बाबा की नज़र नोट में थी, हम पे नहीं थी। इसलिए अपनी नज़र नोटों पे नहीं है, तो मेरी भी नज़र, पर अपनी नज़र पे पड़ जनाते नहीं हैं, ठीक है ना? जैसे तुम मरने वाली नज़र है, अमर की नहीं है, पर तुम छिपाते हो, ऐसे ही हम अपनी नोटों वाली नज़र
आ तो गया, पर लोग कहेंगे बाबा जी देखो नोटों को ही देख रहे थे, हम आरती कर रहे थे, हम पूजा कर रहे थे, इनकी नज़र नोट में थी। तो अपनी नाक बचाने के लिए बोलते नहीं हैं। ये तो तुम्हारी नाक बचाते हैं, हम अपनी बचाते हैं। और दूसरी बात कथा की बचाते हैं। कथा में किसी की चैन कट जाए तो लगे कि लो यहाँ कोई करामात नहीं है, नहीं वहीं पकड़ जाता, हाथ टूट जाता, हाथ को आग लग जाती, छाले पड़ जाते। तो क्या करें, हमारी ही हर जगह कटती है, तुम्हारी तो कटना अटना है ही नहीं। जितनी कटती है हमारी, भगवान करें हमारी कटे तुम्हारी ना कटे। हाँ अच्छा, बाकी रात को चर्चा करें।